नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नोटिफिकेशन अपडेट हो रहा है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो वैकेंसी बड़ी हो या बहुत छोटी हो। हर वो वैकेंसी के बारे में अपडेट आपको देते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी छात्र एलिजिबल होता है, अगर वो आवेदन करता है, उसकी नौकरी लगती है, तो ये ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के। आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो वीडियो है उसका लिंक और उसका पीडीएफ भी आपको वहाँ पे हम साझा कर देते हैं, ताकि आप उसको आवेदन करने में आपको कोई दिक्कतें ना सामना करना पड़े। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली गई है रक्षा संपदा संगठन की तरफ से, यानी कि कंटोनमेंट बोर्ड ऑफ रिक्रूटमेंट है ये। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे JST SDO और ST की रिक्रूटमेंट है। ये क्या है दोस्तों, इनके बारे में सारा डिटेल आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से, और डिटेल देंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन के जरिए कि एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, सैलरी क्या मिलेगी यहाँ पे आपको, जी हाँ, क्या आपका पे स्केल होगा, पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है, अदर जितना भी रिलेवेंट डिटेल है वो आपको इस वीडियो के नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए लेकर चलते हैं, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट और आपसे, जो भी छात्र बिहार दरोगा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल YT एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से ये 2500 क्वेश्चन का सेट जरूर लगा जाइएगा। जी हाँ, आपके परीक्षा से पहले ये सेट लगा लीजिएगा, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर लेटेस्ट हैं वो आपको अपलोड किए गए हैं। GK GS के क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं। तो ये तैयारी आपकी मात्र 99 रुपीज़ में 2500 क्वेश्चन के साथ विथ एक्सप्लेनेशन दिया गया है PDF। तो इस PDF को जल्दी डाउनलोड करें और पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन है दोस्तों, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, या तो आप इसको जो है आप हमारे टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों। रक्षा संपदा संगठन की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। द प्रिंसिपल डायरेक्टरेट डिफेंस स्टेट साउदर्न कमांड, या कोंडवा रोड, पुणे। तो ये वैकेंसी पुणे की है, रक्षा संपदा संगठन की ये वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ से आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से पोस्ट की, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट अपडेट तो की गई है, बट मैं आपको बताऊंगा कि जो भी वैकेंसी टोटल है इस पे फोकस कीजिएगा। नेम ऑफ द पोस्ट, सबसे पहले तो JST की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पोस्ट है। यहाँ पे आपका जो सैलरी स्केल होगा वो 9300 से लेकर यहाँ पे 34,800 तक की सैलरी स्केल रखी गई है। ग्रेड पे 4200 का है, तो आपको कम से कम 30,000 तो सैलरी आपको मिलनी है यहाँ पे 7 CPC के अनुसार यहाँ पे। ठीक है, 7 वैकेंसी है इसके लिए दोस्तों। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट आप देख सकते हैं। 18 से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया होगा यहाँ पे। एक आपका फिजिकल कोटे में सीट है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा पोस्ट है दोस्तों सब डिविजनल ऑफिसर का, यानी कि SDO का पोस्ट है ये, जो कि 5200 से लेकर 20,200 तक की सैलरी स्केल होगी। यहाँ पे लेवल 4 का पे स्केल होगा 7 CPC के तहत आपका, यहाँ 2400 ग्रेड पे में, यानी कि लगभग 18,000 तक की आपकी नौकरी यहाँ पे पक्की होगी दोस्तों। आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 89 पोस्ट है यहाँ पे टोटल देखिए तो, और 18 से लेकर 27 साल तक के छात्र ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आपकी बताऊंगा आगे। और ये आखिरी पोस्ट है दोस्तों हिंदी टाइपिस्ट का, ST का, यानी कि यहाँ पे आपका 1900 का ग्रेड पे है, तो लगभग 14,000 15,000 आपकी सैलरी यहाँ पे बनेगी। और 7 CPC के तहत लेवल 2 का ये वैकेंसी, एक ही पोस्ट है यहाँ पे। ये 18 से लेकर 27 साल तक का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों यहाँ से नोटिफिकेशन के वैकेंसी अपडेट का। अप्लाई करने के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, अगर आप लोगों ने आवेदन करना है JST के लिए, तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए दोस्तों किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, हिंदी या अंग्रेजी में। कंपलसरी है दोस्तों यहाँ पे इलेक्टिव कोई सब्जेक्ट, या तो हिंदी हो या तो अंग्रेजी हो। मेन सब्जेक्ट में या तो इंग्लिश हो या तो हिंदी होना चाहिए। दूसरा नोटिफिकेशन है कि मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए दोस्तों, कि एनी सब्जेक्ट देन हिंदी और अंग्रेजी किसी एक में आपका क्वालिफिकेशन क्लियर होना चाहिए। और एक दोस्तों आपका जो है क्वालिफिकेशन इसमें या इलेक्टिव सब्जेक्ट में होना चाहिए। मास्टर डिग्री दोस्तों रिक्वायर्ड किया गया है यहाँ पे सब्जेक्ट को लेकर, हिंदी अंग्रेजी को लेकर। माध्यम जो है कोई भी हो सकता है आपका, दोनों में से, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, यहाँ पे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन जो अपडेट है आपका हमारा दूसरा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द सब डिविजनल ऑफिसर 2 के लिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये जो पहला पोस्ट है इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। जी हाँ, इंग्लिश और हिंदी किसी में भी अपना ट्रांसलेटर का आपका बस वर्क एक्स है तो आवेदन कीजिएगा। आप मैट्रिकुलेशन पास छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। SDO पोस्ट के लिए है ना, सब डिविजनल ऑफिसर का पोस्ट है। मैट्रिकुलेशन पास
रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सर्वेइंग का ये पोस्ट है, ड्राफ्टमैनशिप में सिविल का आपके पास 2 साल का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हिंदी और टाइपिस्ट की बात कर ले दोस्तों, तो मैट्रिक पास छात्र इधर आवेदन करेगा, लेकिन उसके पास स्पीड होनी चाहिए दोस्तों टाइपिंग टाइप राइटिंग के हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट का। तो ये यहाँ पे 10वीं पास का जो वैकेंसी है हिंदी टाइपिस्ट का है, और डिप्लोमा पास के लिए यहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर का है, और मास्टर डिग्री दोस्तों यहाँ पे निकाला गया है JST यानी कि जूनियर हिंदी टाइपिस्ट को लेकर दोस्तों, यहाँ पे ट्रांसलेटर को लेकर यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये 3 वैकेंसी थी जिसके लिए कि सारा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे तो एज क्राइटेरिया यहाँ पे सभी को जो एज के अनुसार जो रिलेक्शन मिलता है OBC SC ST PH कोटे वाले छात्रों को, वो यहाँ पे आपको देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये वैकेंसी का अपडेट था। यहाँ से 18 से लेकर 23 साल तक का एज क्राइटेरिया है। जिस भी वैकेंसी का अपडेट है यहाँ पे नोटिफिकेशन का, ये ध्यान में रखिएगा। और कैटेगरी वाइज आप लोगों को यहाँ पे छूट भी ज़रूर मिलेगी। अगर आप सेंट्रल एम्प्लॉय हैं तो 45 साल तक छूट मिल सकती है। सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉय हैं, OBC में है तो 43 साल तक का है। तो इस तरह से आपको एज रिलेक्शन मिलेगा आपके कैटेगरी के अनुसार। दोस्तों अभी जो है आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट जो भी हैं और वर्किंग इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इट मस्ट द सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू द प्रॉपर चैनल एंड द हैव टू द प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि NOC आपको पहले अपडेट करना होगा, जो कि डिमांड किया जाएगा कि आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब को आप छोड़ रहे हैं, उसके बाद इसके लिए आवेदन, मतलब जो आवेदन करने से पहले नहीं, जैसे ही आपका जब ज्वाइनिंग होगा उस समय के पहले आपके पास NOC होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे जो है आपका एड्रेस दिया गया है। द एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मा गिवन बिलो द सेंट बाई ऑर्डिनरी पोस्ट। आपको एक पोस्ट करना होगा यहाँ पे आपके एक एनवेलप में करके सारे एप्लीकेशन को भर के, एप्लीकेशन के साथ साथ अपने आप डॉक्यूमेंट्स भी लगाएंगे फोटोकॉपी, उसको भी यहाँ पे भेजना होगा। एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर SDO यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर और हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी आपको यहाँ पे अपने पोस्ट करने होंगे। कहाँ पे भाई, तो प्रिंसिपल डायरेक्टर डिफेंस ईस्टर्न साउदर्न कमांड नियर द ECHC पोली क्लिनिक कोंडवा रोड पुणे महाराष्ट्र, और ये आपका पिन कोड है। तो इस एड्रेस पे आपको क्या करना है, तो अपने जो है इस एड्रेस पे अपना जो है पोस्ट कर देना है सारा डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, कैंडिडेट शुड सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड ड्यूली सीरियल नंबर 1, 2 and 3 and 4 द एडमिट कार्ड ओनली अफिक्सिंग द रिसेंट फोटोग्राफ ड्यूली द सेल्फ अटेस्टेड। आप ना जो फोटो चिपकाएंगे और सिग्नेचर करेंगे रिसेंटली होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रिटन टेस्ट एंड द स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड इन पुणे और दिल्ली और बराकपुरा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, कैंट है कोलकाता में, इन 3 जगहों पे आपका एग्जाम हो सकता है, स्किल टेस्ट हो सकता है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 31 जनवरी 2019 के रिगार्डिंग। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो भी यहाँ पे मांगे गए हैं वो कुछ इस तरह से है। कॉपी ऑफ एक सर्विसमैन अगर आप हैं तो कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सर्विसेज एंड द कॉपी ऑफ द पेंशन PPO। अगर आप लोग एक सर्विसमैन हैं तो ये सब भी आपको यहाँ पे लगाना होगा। नो इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड, सीधी भर्ती है दोस्तों, यहाँ पे सीधे एग्जाम दीजिए और सिलेक्शन होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके फ़ोटो के साइज़ हैं कुछ यहाँ पे, और 10 सेंटीमीटर बाई इंटू 22 सेंटीमीटर का एक एनवेलप लेकर 10 रुपये का पोस्टल स्टैम्प चिपका के आपको ये शेयर करना होगा। जी हाँ, इस एड्रेस पे, जो कि एड्रेस आपको यहाँ बताया गया है। दोस्तों आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है वो 15 जनवरी है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि 2 हफ्ते से पहले आपको ये सबमिट कर देना है। जी हाँ, 15 जनवरी से पहले, तो आप ध्यान में रखिएगा 2 हफ्ते पहले, तभी आपका वहाँ पहुँचेगा और आपका एडमिट कार्ड भी उधर से भेजा जाएगा, अगर आप लोग को यहाँ पे एलिजिबल पाया जाता है तो। दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस भी है 200 रुपये, जो कि आपको DD बनाकर, डिमांड ड्राफ्ट बना के भेजना होगा। ठीक है, प्रिंसिपल डायरेक्टरेट डिफेंस स्टेट्स साउदर्न कमांड पुणे। ठीक है, पेएबल एट होगा ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये जो है वुमेन के लिए यहाँ पे फ्री है, ऑफ कॉस्ट है। जो भी यहाँ पे छात्र आवेदन करेंगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, ठीक है, उनके लिए फ्री में है ये वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए। आप इसको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना है, आपको 10 रुपये का पोस्टर लगा के, बस वही लगेगा पैसा आपका। ठीक है,
जो भी छात्र यहाँ पे हैं वो इन सभी वेबसाइट्स पे जाके इसके बारे में सारी जानकारी आपको अप टू डेट मिल सकती है और वहाँ से इसके जो फॉर्म फॉर्मेट है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप लोग। वैसे मैं आपको फॉर्म फॉर्मेट दिखला देता हूँ यहाँ से। ये देख सकते हैं, ये जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो है आपका फॉर्म फॉर्मेट है कुछ इस तरह से। ये फॉर्म फॉर्मेट को आपको क्या है भर के और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके पुणे भेज देना है दोस्तों, ठीक है। तो ये काम 15 जनवरी से पहले आप कर लीजिएगा। इसी तरह से बाकी भी फॉर्म फॉर्मेट दिए गए हैं, उन फॉर्म फॉर्मेट को मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, तो टेलीग्राम से जाके आप उसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा दोस्तों। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।